अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है मेरी बेटी सलवा अमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है मेरे बाबा अमीन इकबाल। मौजूद है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा हमारे थंबनेल से। थंबनेल से। तो बाबा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया की तरफ जो आपका हेटेड भरा, जो आपकी नफरत भरी आपके टाइम पे, वो किस तरह भरी? देखिए, हमारी जनरेशन जो है थर्ड जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर। तो बेटा जो नफरत है उसका अपना ट्रैवलिंग टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैवलिंग टाइम हम शॉर्ट नहीं कर सके। हमारे कानों तक जो हमारी कहानियाँ आई तो पार्टीशन में तकरीबन कहते हैं एक अंदाजे के मुताबिक कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया दोनों तरफ से। 10 लाख लोग जो है वो इसमें हुए, कुछ गायब हो गए, कोई अभी तक तलाश किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी कहानियाँ जो है वो कानों तक पहुँची, जिसमें एक कहानी मेरी वालिदा ने मुझे सुनाई जो कि मुझे लगता है कि कभी मैं उस कहानी को कहूँगा। तो जब मैंने वो कहानी सुनी तो मेरे दिल में भी उस सारे मामले और मरहले से एक नफ़रत ने जन्म लिया। और नफ़रत का बीज ऐसा है कि जिसको पानी ना भी दो ये बड़ी तेज़ी से पलता फूलता है। बिल्कुल। वो कहानी ये थी कि जो हमारी खाला थी, जो कि मेरी यानी कि आपकी दादी की जो बड़ी बहन थी, वो जब कश्मीर से आ रहे थे तो वो रास्ते में हमला हुआ उन पर, तो वो ज़ख्मी हो गई। तो उनको उठाकर भागे, पीछे लोग लगे हुए थे। तो उस आपाधापी के अंदर जो है वो इतना बोझ बन गई कि उनकी जान बचाना जो है वो मुश्किल लग रहा था। तो अम्मी बताती हैं कि उनको अधमुई को खेतों में छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका बोझ जो है वो तेज़ी से पाकिस्तान के सफ़र को करने से रोक रहा था। तो वो हमेशा सारी उम्र इस बात के लिए जो है वो और हमारी नानी वो इस बात पे उदास रहीं कि पता नहीं वो ज़िंदा बची होंगी, वो फौत हो गई होंगी, अगर वो फौत हुई होंगी तो कैसे हुई होंगी। तो वो जो मेरे कानों में जब वो पहुंची तो पार्टीशन को लेकर मुझे उससे बड़ी एक नफ़रत महसूस हुई कि जिसने इंसानों को इस करब से गुजारा। फिर ऐसी किताबें लिखी गईं जिसमें ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आई, तो दिल में नफ़रत आई। लेकिन जब हम बड़े हुए और जब हमने हिस्ट्री पढ़ी इस सारी चीज़ को, तो बहुत हद तक कंट्रोल किया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हम थर्ड जनरेशन है, मिलेनियल्स हमें आप तुम कह लो, उसने अपने जेनजी को ये नफ़रत पास ऑन नहीं की। बिल्कुल। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? आप इस बात का जवाब दें। और अगर पास ऑन नहीं की तो आपने भी कभी कोई चीज़ ऐसी पढ़ी है तो क्यों उतनी शिद्दत से नफ़रत जो है वो आपको महसूस नहीं हुई जितनी हम इंडियन जेनजी के अंदर जो है टूवर्ड्स पाकिस्तान देखते हैं? देखिए बाबा, जब होश नहीं संभाला था तो उससे पहले यही था कि इंडियन और पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई थी उसमें एक बहुत नफ़रत घिरी बातें सब कही गई थी जो इधर उधर से सुनी हुई थी। लेकिन जब होश संभाला और ये अपनी पाक स्टडीज़ वगैरह पढ़ी तो मैंने कहा इतने ज़्यादा सेंट्स तो नहीं हैं हमने ऐसा क्या कर दिया था, इंडियन ने कुछ किया ही नहीं था। और मतलब हमने कुछ किया ही नहीं था, सब कुछ इंडियंस ने किया था, सब कुछ अंग्रेज़ों ने किया था, हम तो बहुत साफ़ है यहाँ पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो जसूस मेरे अंदर भरा, वो क्यूरोसिटी आई। तो फिर मुझे हुआ कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह फॉल्ट दोनों साइड पे निकल रहा था। तो इसी तरह आपने कभी कहा नहीं मुझे, उस तरह बैठ के इस पे बात नहीं हुई हमारी इस मामले को लेके कि नफ़रत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू की आज़ादी दी थी मुझे, तो उससे आपने बिल्कुल पास ऑन नहीं किया। मुझे लगता है अब मिलेनियल्स ने वाकई जेनजी की तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू पास ऑन नहीं होने दिया। तो अभी थोड़ी बहुत यूनिटी नज़र आती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। जिस तरह बाबा आपने देखा अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन्स हुई थी उसके बीच में हमने मीम वॉर शुरू कर दी थी, इंडियन ने भी शुरू कर दी थी, पाकिस्तानी ने भी शुरू कर दी थी। तो उसमें एक यूनिटी बन गई थी हमारी कि सोशल मीडिया पे हमारी लड़ाई चल रही है। इस सोशल मीडिया पे वो यूनिटी तो नहीं थी, लेकिन अगर मैं देखता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो उस तरफ से जो है वो बड़ी हेट मिलती है हमें। और अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करता है, हम उनका फिल्मी कंटेंट देखते हैं या जो स्ट्रीम पे OTT पे कंटेंट आता है उसमें पाकिस्तानी किरदारों और हमारी अभी अगली जनरेशन को भी मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है जो मुझे लगती है कि दोनों मुल्कों ने हम इंसानों को, जो हम शहरी हैं, एक हमारे साथ ज्यादती की है कि हमारा जो कम्युनिकेशन मैन टू मैन होना चाहिए उसके दरमियान में पॉलिटिक्स ने एक रुकावट बना रखी है।
बाबा यही सवाल मैं आपसे करने लगी थी। अब देखिए आप मेरे सवाल छीन रहे हैं इस तरह। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में यूनिटी नहीं पैदा हो रही, या फिर अगर ये चलाया जा रहा है तो इसको ओवरकम हम कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, यूनिटी तो जो है वो हमारे दरमियान में एक अलग मुल्क होने के नाते उस तरह से पैदा नहीं होगी, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि पड़ोसी कभी चेंज नहीं किए जा सकते, तो बतौर पड़ोसी हमें जो है वो होनी चाहिए। लेकिन एक पिछले 10-15 सालों में जो हिंदुस्तान में एक नैरेटिव बढ़ा है अगेंस्ट पाकिस्तान, और हिंदुत्व का एक नैरेटिव बनाया गया है, और सेकुलर की तादाद कम हुई है, और पॉलिटिकली भी उसको जो है वो ऐसा, और उसका एक इंतहा है कि जब हमने अभी देखा पिछले दिनों में कि क्रिकेट टीम जो स्पोर्ट्सशिप है उसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स की गई कि पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया हैंडशेक नहीं किया, बिल्कुल। गया। देखिए, जो भी हम पर इल्जाम लगता है, और जिस तरह से दहशतगर्दी का इल्जाम अगर लगता है, तो मुझे लगता है कि हमें ओपनली ये ऑफर करनी चाहिए कि किसी भी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से उसको देखा जाए, क्योंकि हम दोनों जनरेशन जो है यहाँ पे लाखों हजारों साल की एक तारीख रखते हैं। उस तारीख और उस डीएनए की एक बहुत बड़ी एक दूसरे के साथ ताल्लुकदारी है। तो हमें अपनी अपनी जगह पे अपनी आइडेंटिटी के साथ पीस के साथ रहना चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए। हम जो चीजें आपस में एक दूसरे को खरीद या बेच सकते हैं, जो सहूलतें दे सकते हैं, इस नफरत की जंग में, चाहे वो सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हो, हमें वो बहुत दूर से नहीं लानी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग क्या समझते हैं कि इंडिया से अगर ताल्लुकात हों पैदा और हमारा उनके साथ रिश्ता बने, तो क्यों बनना चाहिए? क्या जरूरी है इसमें? बाबा मुझे लगता है जो हेटेड और चीज़ें चलती आ रही है ना, ये पिछली बहुत हिस्ट्री है हमारी जिसे चलती आ रही है। जब हिस्ट्री थी तब हम जिंदा भी नहीं थे, तो मुझे बेमायनी लगने लग गया हेटेड। लेकिन विद टाइम ये जो प्रोपागेंडा और ये चीज़ें चलने लग गई, उन्होंने इस हेट को और आग जलाई और आगे किया, तो मुझे लगता है कि फिर दोनों साइड से होने लग गया। तो जब ये दोनों साइड से होने लगा तो मुझे अब कोई तुक नहीं लगता कि इनमें यूनिटी आ जाए या ना आए, क्योंकि अब तो बहुत हिस्ट्री का हेट हो गया। अब तो देखिए अब 20th सेंचुरी। लेकिन आपको मैं कहूं, अगर आपसे सवाल करूं, ये आपको मुश्किल में डालना भी है, मैं समझ रहा हूं, क्या ऐसा जेनजी दोनों तरफ की एक स्टेप अप ऐसा करे कि जिसकी वजह से ये जो नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये कम होके दोनों के आवाम के अंदर जो है वो मोहब्बत पनप सकती है? क्या ऐसा स्टेप जो है वो जेनजी ले सकती है? बाबा बिल्कुल ले सकती है। ऑनलाइन इतने लोग कनेक्ट करते हैं आपस में, इंडियंस भी करते हैं आपस में, पाकिस्तानी भी करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अलग, जो इस्लामोफोबिया भी होते हैं, जिनका अलग रिलीजन होता है, बट समहाउ ऑनलाइन तो कनेक्ट हो रहे हैं ना। ऑनलाइन तो मुझे नहीं पता, मैं अनइंटेंशनली किसी इंडियन के पेज की मीम लाइक करी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा तो सपोर्ट चला गया ना, अनइंटेंशनल था बेशक। तो मुझे लगता है कि अगर जेनजी थोड़ा इस हेटेड को जो हिस्ट्री से चलता आ रहा है, बाबा हम जिंदा भी नहीं थे, हमें तो पता भी नहीं ठीक से, तो उसको ख़त्म करना चाहे तो हम स्टेप अप करके कर सकते हैं। अगर इस प्रोपागेंडा को, स्पेशली आर्ट के थ्रू जो प्रोपागेंडा है, उसको साइड पे किया जाए तो हम वो साइड पे तभी होगा कि जब आप लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या ऐसी एक बात कहोगी कि जो बहुत ज्यादा हेट करते हैं पाकिस्तानी से, वो आपकी एक बात सुनकर कहें कि नहीं यार, पाकिस्तानीज भी, वी आर फ्रेंड्स? नहीं, वो समझते हैं कि वो आपस में बहन भाई शादी कर लेते हैं ना, वो समझते हैं कजन्स को, वो लोग वहाँ पे बहन भाई समझते हैं ना, तो उन्होंने इस पर बहुत मीम्स बनाई हुई हैं। उनको ये लगता है कि हम वाकई मतलब बहन भाई आपस में शादी कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। कज़न मैरिज हमारे यहाँ बहुत टाइम पहले ख़त्म हो चुकी है। और बाबा हमारा उनका कल्चरल जो परसेप्शन है हमारे ऊपर, कि हम सुरमा लगाते हैं, वो जो मुजम्मिल है हमारे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं वो। उन्होंने जब धुरंधर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, तो उन्होंने वीडियो यहाँ से स्टार्ट की कि आदाब कहूँगा मैं, क्योंकि मैं तो टोपी पहन कर नहीं आया, सुरमा लगा कर नहीं आया। जनाब और आदाब। अच्छा बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सुरमा नहीं लगाया, मेरे पापा ने टोपी नहीं पहनी। हम इस तरह नहीं अपने कल्चर को लेके चलते, ये उनका पर्सपेक्टिव है हमारे कल्चर को लेके, बट ऐसा नहीं। और वो इस पे रिसर्च करना भी नहीं चाहते। करना भी नहीं चाहते। यही ना बाबा कि जो आर्ट के थ्रू उनका प्रोपेगेंडा वहाँ पे चल रहा है, वो उस पर बिलीव कर रहे हैं। आप अपनी जनरेशन जो है
इंडियन जेंजी को कनेक्शन करने के लिए पाकिस्तानी जेंजी के लिए क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपना एक कंट्री प्रोपागेंडा इन सबको साइड पे रखें तो हम ह्यूमन है और ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। हमें अदाब और जनाब से बात शुरू करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे ये व्हाट्सअप करके ये बात कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं हम आपस में। अच्छा, जब एक अगर खुदा न खास्ता आप दो जेंजी इंडियन और एक पाकिस्तानी जेंजी बैठता है, तो जब वो आपस में बात करेंगे तो उनकी बात या डायलॉग जो है वो कहाँ पे जाके उलझेगा? बाबा मुझे लगता है जो उनके न्यूज़ चैनल ने, मीडिया ने वहाँ पे उन्हें फीड किया है, उसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। अब उनका ज़हनी बैरियर है जिसकी बैरियर है, वजह से बिल्कुल। जो है उनके इमेज हमारे बारे में ऐसा है कि हम लोग जो हैं, जो मैं आपकी बात से समझा हूँ कि हम लोग जो हैं वो बहुत फनेटिक हैं, हम ओपन नहीं हैं और हम सिर्फ और सिर्फ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हम बम कैसे बनाएं और वो बम लेकर हम किस तरह से इंडिया के अंदर जाएं और वहाँ के इंसानों को जो है वो तबाह करें। और हर वक्त हमारी ये गॉसिप चलती रहती है कि मटेरियल कहाँ से उठाना है हमने। और सुरमा लगाना होता है हमने अपनी हाँ, आंखों में। यकीन करें, अब अच्छा सुरमा पाकिस्तान में नहीं मिलता, हिंदुस्तान में मिलता है। कोई हिंदुस्तानी अगर मेरा दोस्त सुन रहा है तो वो मुझे सुरमा जरूर भेज दे। अगले पॉडकास्ट में मैं और सलवा सुरमा लगा के बैठेंगे। बिल्कुल। अच्छा बाबा, आपने मुझसे तो इतने सवाल कर लिए, लेकिन अब मेरी बारी है। देखिए बाबा, जब जेंजी के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ी तो हमारे यहाँ तो मीम वॉर शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता हमने है। तो उसे इजी लिया था। हमने तो इजी लिया था। उन्होंने तो लाहौर के अंदर बकायदा तौर पे बहरी जहाज भेज दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। समंदर लाहौर में शिफ्ट कर दिया था कराची से। लेकिन मेरा इस पे आपसे सवाल है कि तो हमारे टाइम की टेंशन थी, जब आपके टाइम पे, मलेरियंस के टाइम पे ऐसी टेंशन आई थी, तो आप लोगों ने कैसे डील किया था? फिर हमने सुना नहीं था, लेकिन हमारी टेंशन में एक ही वक्त में ऐसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी को वहाँ पर गोली लगी तो उस वक्त भी फौजें जो है वो बॉर्डर पर आ गई थी। पाकिस्तान में सियालकोट में एक मैच जारी था, वो रोक दिया गया। मुझे याद है अच्छे तरीके से, उससे पहले संदीप पाटिल जी ने एक छक्का मारा था और वो गेंद जाके ना, उस वक्त सामने जो स्क्रीन होती थी ना, वो दीवार होती थी वाइट कलर की, वो उसके अंदर लग गया था और वो निशान कई सालों तक वहाँ पे रहा है सियालकोट की ग्राउंड में। और संदीप पाटिल जी को पाकिस्तान में याद किया जाता था उस हवाले से। तो हमारी टेंशन ये होती थी, देखिए जंग के बारे में सुनना, अभी भी चंद दिन पहले जो मीम्स बनाई आप लोगों ने और दोनों तरफ की जनरेशन जी ने जंग को एक मजाक बना के रख दिया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंडिया ने बहुत सारी फॉल्स न्यूज़ दी जिससे उन्होंने अपना ही इमेज खराब किया और अपना कॉन्फिडेंस, अपने पर एतबार कम किया। तो वो बहुत मज़ाहिया हो गया। लेकिन हमारे दौर में ये ज़रूर टेंशन थी और जब से एटॉमिक हम दोनों मुल्क बने हैं तो मुझे लगता है कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है हमारी डिप्लोमेसी को। और दोनों मुल्कों के अंदर खुदा न खास्ता अगर एटॉमिक वॉर होती है तो एक अंदाज़ा है कि दुनिया 20 साल तक 2.5 अरब के करीब लोग जो है वो उससे इफेक्ट होंगे और अपना कोई घास नहीं उग सकेगी, रिवाइवल नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ें जो है वो इंसान, ह्यूमैनिटी और इस खित्ते के लिए बहुत जो है वो तकलीफ दे हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर कभी कभार मैं ये ज़रूर सोचता हूँ, ये बात भी होती है कि अगर हमारे दोनों तरफ के क्रिकेटर्स को लेकर एक टीम बनाई जाती ना तो दुनिया की कोई टीम जो है वो हमें हरा नहीं सकती थी, है ना? बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा सलवा, ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट राइटर इंडियन कौन सा है? बाबा ये तो मैंने आपको बताया भी था। मेरे फेवरेट राइटर जो इंडिया से हैं वो रॉबिन शर्मा है, बट अब वो इंडिया में नहीं रहते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, उनके सेमिनार्स बाहर ही होते हैं। ओके, और जो आपका फेवरेट एक्टर है वहाँ का वो कौन है? रणवीर कपूर मेरा फेवरेट एक्टर है। रणवीर कपूर आपका फेवरेट एक्टर है। ले जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जेंजी हमें बताइए कि पाकिस्तान के ड्रामाज, मुझे पता है कि आप बहुत देख रहे हैं, मेरे ड्रामे गुलाम बादशाह सुंदरी का फीडबैक आपकी तरफ से बहुत अच्छा आ रहा है, तो पाकिस्तान से आपके फेवरेट लोग कौन से हैं? ये पहला स्टेप होगा हमारा एक दूसरे की तरफ बढ़ने का। हमारी कोशिश है कि बातें करें, अच्छी बातें करें और खुशी से जिएं, नफरतों को कहीं बहुत डीप डाउन दबा दें एटम बम के साथ ही किसी तरीके से। अगली दफा मिलते हैं। अगली दफा मिलेंगे हम फिर से अमीन इकबाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे।